IPL 2026 is just around the corner. So we are going to talk about RCB, the defending champions. तो हम सबको पता ही है RCB ने लास्ट साल 18 ईयर्स के बाद RCB ने IPL का कप हासिल किया था. It's been a long wait, 18 years for Virat Kohli. And RCB means we all know it's all about Virat Kohli. तो आज चलिए RCB का एनालिसिस करते हैं. देखते हैं क्या RCB बैक टू बैक ट्रॉफी जीत सकता है. हम लोगों ने वीडियो में भी देखा है कि मो बोबर्ट RCB का जो कोच है उसने भी बोला है कि वी हैव टू डू बैक टू बैक. तो चलिए देखते हैं RCB का टीम कैसा है और क्या हो सकता है इस बार. तो देखिए, पहले ओपन करेगा विराट कोहली और फिल सॉल्ट. विराट कोहली के बारे में तो कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, उसको उसका बैट चलना ही पड़ेगा. वो अगर एक एंड पकड़ के रखता है तो RCB बहुत अच्छा खासा कुछ कर सकता है. और फिल सॉल्ट लास्ट ईयर बहुत अच्छा किया था, बहुत ही अच्छा किया था. लेकिन इस साल RCB के आगे, IPL के आगे जो वर्ल्ड कप था उसमें फिल सॉल्ट का थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे था, अच्छा नहीं किया था. फिल सॉल्ट, जॉस बटलर दोनों ओपनर्स इंग्लैंड का उतना अच्छा नहीं किया था. साधारण एकदम बल्लेबाजी था इंग्लैंड ओपनर्स का. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि RCB फिल सॉल्ट के साथ ही ओपन करेगा, विराट कोहली और फिल सॉल्ट. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिल सॉल्ट का फॉर्म आता नहीं है तो जेकब बेथल तो रेडी है एकदम पूरा. अब सबको पता ही है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जेकब बेथल क्या किया था. तो लेकिन और एक बात भी समझना पड़ेगा, फिल सॉल्ट एक बेहतरीन आउटफील्डर भी है. विकेट कीपर तो है पता ही है, लेकिन जितेश शर्मा विकेट कीपिंग करेगा. लेकिन फिल सॉल्ट एक बेहतरीन आउटफील्डर है, सबको पता ही होगा. लास्ट ईयर में जब फिल सॉल्ट ने पहला विकेट में जब प्रियंक शारिया आउट हुआ था, सबको पता होगा कैसा कैच लिया था फिल सॉल्ट बाउंड्री लाइन की तरफ. तो उसके बाद आते हैं देवदत्त पडिक्कल. या आप लोग बोल सकते हो देवदत्त पडिक्कल भी खेल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वेंकटेश अय्यर जो न्यू एडिशन है वो भी खेल सकता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है देवदत्त पडिक्कल का फॉर्म बहुत बढ़िया है. अगर मैं चाहूँ तो उसके साथ ही कंटिन्यू करना चाहता हूँ देवदत्त पडिक्कल के साथ. लेकिन अब सबको पता ही होगा दिनेश कार्तिक का बहुत पसंदीदा क्रिकेटर है वेंकटेश अय्यर. दिनेश कार्तिक जो RCB का बैटिंग कोच है उसका बहुत ही पसंदीदा क्रिकेटर है वेंकटेश अय्यर. लास्ट साल अगर आपको मालूम होगा IPL ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर के लिए 22 करोड़ तक गया था RCB ने. लेकिन उसके बाद नहीं मिला, KKR को मिल गया, उसके बाद छोड़िए. लेकिन इस साल बहुत ही कम में मिल गया है वेंकटेश अय्यर. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देवदत्त पडिक्कल ही 3 नंबर में आएंगे. देवदत्त पडिक्कल को ही 3 नंबर में आना है, मुझे ऐसा लगता है. और उसके बाद 4 नंबर में हम लोग का स्पिन बैशर और फर्स्ट RCB कैप्टन टू विन अ ट्रॉफी रजत पाटीदार. वो तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है और स्पिनर को तो एकदम उठा के मारता है. अगर ऐसा ही परफॉर्मेंस रहता है तो बहुत क्रूशल रहेगा RCB का ट्रॉफी जिताने के लिए, बहुत क्रूशल रहेगा. और यही बात बोलूँगा, रजत पाटीदार का कामनेस और विराट कोहली का एग्रेसिवनेस, अगर ये 2 चीज़ मिल जाता है तो फिर से RCB कुछ कर सकते हैं इस साल भी. उसके बाद जितेश शर्मा तो है ही विकेट कीपर बैट्समैन हम लोग का. आप लोग को सबको पता ही होगा मैं हूँ ना. और जितेश शर्मा ने RCB को जिताने के बाद भी बोला था अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो बहुत अच्छा लगता है. तो जितेश शर्मा ने विराट कोहली के लिए जिताया था. और आपको पता ही है फाइनल का कैमियो भी जितेश शर्मा का बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था. अहमदाबाद में जो उसका कैमियो था बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा खेला था जितेश शर्मा ने. और आप सबको पता ही है लखनऊ के विरुद्ध टॉप 2 में जगह करने के लिए जितेश शर्मा ने एकदम इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ खेला था. तो आप सभी को पता ही होगा दोनों का ही चलना बहुत ज़रूरी है RCB में, रजत पाटीदार और जितेश शर्मा. तो उसके बाद चलते हैं टीम डेविड. हाँ, माना कि वर्ल्ड कप में उसका फॉर्म थोड़ा सा डगमगाया था, लेकिन टीम डेविड जैसा फिनिशर बहुत कम मिलेगा. लेकिन अगर उसका बैट बॉल में कनेक्ट हो गया तो आपको देखना ही है वो छक्का होगा. लेकिन टीम डेविड का फॉर्म थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म आ जाएगा. लास्ट साल इतना अच्छा फिनिशिंग दिया था, लास्ट टाइम चोट हो गया था, एकदम इंजरी हो गया था, लास्ट में जाके फाइनल भी नहीं खेला था टीम डेविड ने. लेकिन टीम डेविड का रोल बहुत बढ़िया था लास्ट साल. इस साल भी ऐसा ही कुछ रेप्लिकेट करना चाहिए टीम डेविड को. फिर आते हैं रोमारियो शेफर्ड. सब इसको राइनो पावर बुलाते हैं
और होना भी चाहिए। सीएसके का इनिंग सबको पता ही होगा, आरसीबी वर्सेस सीएसके, रोमारियो शेफर्ड ने क्या किया था उस टाइम, एकदम पूरा आग लगा दिया था। और रोमारियो शेफर्ड का फॉर्म भी बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड कप में भी वो अच्छा खेला था, बहुत बढ़िया खेला था। रोमारियो शेफर्ड लास्ट साल भी आरसीबी के लिए भी बहुत बढ़िया खेला था और वर्ल्ड कप भी अच्छा ही रोमारियो शेफर्ड का गया है। और ऑलराउंड ऑप्शन भी है, आपको बॉलिंग करके 2-3 ओवर भी दे सकता है, उसके साथ साथ विकेट टेकर भी है, विकेट लेता है। सबको याद होगा पंजाब वर्सेस आरसीबी में श्रेयस अय्यर को एकदम बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, श्रेयस अय्यर बहुत बढ़िया फॉर्म में था, श्रेयस अय्यर का विकेट रोमारियो शेफर्ड ही लिया था। और उसके बाद आता है कृणाल पांड्या। अगर जल्दी विकेट गिरता है, कृणाल पांड्या फ्लोटर के तरह खेलता है, कृणाल पांड्या आगे भी जा सकता है। और कृणाल पांड्या एकदम क्लच प्लेयर है, फर्स्ट प्लेयर टू विन 2 फाइनल मैन ऑफ द मैचेस, याद रखना पड़ेगा। कृणाल पांड्या का स्पेल बहुत बढ़िया था, प्रभसिमरन सिंह और जॉस इंग्लिश को आउट किया था कृणाल पांड्या ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कृणाल पांड्या। और बैटिंग में भी 1-2 क्लच इनिंग्स खेला था कृणाल पांड्या ने, तो इस बार भी देखना पड़ेगा कृणाल पांड्या कैसा खेलता है। लास्ट ईयर कृणाल पांड्या का बहुत बढ़िया प्रदर्शन था, इस साल देखना पड़ेगा कृणाल पांड्या कैसा खेलता है। और इसके साथ साथ ही प्रमोट भी हो सकता है कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या फ्लोटर की तरह खेलता है, अगर विकेट जल्दी गिरता है कृणाल पांड्या आगे जाएगा, नहीं तो अगर ठीक ठाक हो जाता है सब कुछ तो कृणाल पांड्या नीचे ही बैटिंग करेगा फिनिशर के तरह। उसके बाद हम लोग आते हैं उसके बाद बॉलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बॉलर्स में तो सबसे आगे है भुवनेश्वर कुमार, स्विंग का किंग, हम सबको पता ही है, स्विंग का क्वीन है भुवनेश्वर कुमार। डेथ ओवर बोल दो या पावर प्ले में ओवर्स बोल दो, भुवनेश्वर कुमार सब जगह में एकदम बेस्ट है। उसके साथ साथ जॉस हेजलवुड है, हम लोग तो जॉस हेजलवुड को हेजल गॉड भी बोलते हैं। लास्ट ईयर सबको पता ही है, इतना अच्छा बॉलिंग किया था, एक मैच तो छोड़ो बहुत सारा मैच हम लोगों को जिता दिया था जॉस हेजलवुड ने। और लेकिन एक बात है, एक परेशानी का बात है, जॉस हेजलवुड को अभी इंजरी हुआ है और बहुत महीना क्रिकेट नहीं खेला है जॉस हेजलवुड ने, तो उसका बात ही देखना पड़ेगा जॉस हेजलवुड को क्या होता है। और सुनने में आ रहा है कि जॉस हेजलवुड फर्स्ट 2-3 मैचेस भी मिस कर सकता है, तो उसका रिप्लेसमेंट तो आरसीबी के पास है, जेकब डफी लगता है खेलेगा। लेकिन जेकब डफी तो जॉस हेजलवुड की तरह बॉलर नहीं है, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तो नहीं है। अब जॉस हेजलवुड जैसा बॉलर भी आपको मिलेगा ही नहीं, इस मार्केट में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो एकदम बहुत उच्च कटी के बल्लेबाज बॉलर है, तो उसके जैसा बॉलर आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन जेकब डफी से काम चलाना पड़ेगा, नहीं तो नुआन तुषारा भी है। मुझे ऐसा लगता है कि जेकब डफी रिप्लेस करेगा जॉस हेजलवुड के लिए जब तक वो इंजरी रहेगा। उसके बाद सुयश शर्मा भी है। सुयश शर्मा लास्ट टाइम कुछ स्पेल्स बहुत बढ़िया किया था, उसमें थोड़ा विकेट भी मिला है, लेकिन इस साल देखना पड़ेगा सुयश शर्मा कैसे करता है, क्योंकि सुयश शर्मा बहुत कॉन्सिस्टेंट नहीं है, आप सभी को पता ही होगा। ये थोड़ा वीक लिंक है, लास्ट ईयर भी आरसीबी का था, लेकिन बहुत बढ़िया ये लोग बॉलिंग किया था कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने। इस साल भी थोड़ा सा तो वीक लिंक है स्पिनर्स। उसके बाद आता है यश दयाल, लेकिन यश दयाल बहुत बढ़िया बॉलिंग किया था, कुछ साल आरसीबी को बहुत बढ़िया मैचेस भी जिताया था। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, यश दयाल ने बहुत दिन खेला नहीं है, बहुत दिन यश दयाल ने खेला नहीं है, कुछ और कारण के बारे में वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन यश दयाल बहुत बढ़िया बॉलर है, अगर उसका फॉर्म में कुछ ऊंच नीच होता है तो आरसीबी के पास एक बढ़िया एक्विजिशन है मंगेश यादव के, वो एक ऑलराउंडर है, यश दयाल की तरह बॉलिंग भी करता है, थोड़ा बैटिंग करके भी चौका छक्का मार सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आरसीबी को यश दयाल के साथ ही पहले जाना चाहिए, उसके बाद अगर कुछ होता है तब मंगेश यादव खेल सकता है। तो यही मेरा ये है, मैं एक ही बात बोलूँगा, स्पिन को हैंडल कैसे करता है देखना पड़ेगा कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये लोग चल जाता है पिछले साल की तरह तो हो जाएगा काम। और जॉस हेजलवुड को जल्दी से जल्दी फिक्ट होना पड़ेगा ही पड़ेगा, जॉस हेजलवुड के तरह बॉलर्स नहीं है। और भुवनेश्वर कुमार तो एकदम, भुवनेश्वर कुमार भी इंजरी प्रोन है, ये भी सबको याद रखना पड़ेगा। हम लोगों के पास रिप्लेसमेंट है, रसिकदार है, लेकिन भुवनेश्वर कुमार तो नहीं है ना, ये तो समझना पड़ेगा। तो यही बात है। और विराट कोहली, फिल सॉल्ट बहुत बढ़िया स्टार्ट देना पड़ेगा। मिडिल ऑर्डर में रजत पाटीदार, कृणाल पांड्या, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, टीम डेविड, सबका ही अलग अलग रोल रहेगा, सबको अच्छा खेलना चाहिए। अगर आरसीबी लास्ट साल के तरह एक मुट्ठी पकड़ के खेलता है सब लोग एक साथ, तो इस साल भी
बैक टू बैक ट्रॉफी जो मो बोबर्ट ने बोला है हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को इंजरी होता है, किसी बैट्समैन को कुछ होता है, तो अच्छा सा रिप्लेसमेंट भी है, वेंकटेश अय्यर के तरह वो भी खेल सकता है। और आज हम लोग आरसीबी के एनालिसिस किया है। आपको क्या लगता है, क्या प्लेइंग 11 है, क्या प्लेइंग 12 है? ये तो मेरा प्लेइंग 12 है, मैं आपको बता दिया हूँ। आपका भी कमेंट करके बताओ, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और कौन कौन आरसीबी फैंस है, कौन कौन विराट कोहली का फैंस है, वो भी बात करो। और विराट कोहली जब आईपीएल के बाद, ट्रॉफी के बाद रोया था, किस किस ने रोया था, वो भी बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।